स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं समांतर चतुर्भुज नियम की सहायता से परिणामी सदिश का परिमाण ज्ञात करना तथा उसकी दिशा ज्ञात करना। ठीक है, तो ये हमारा पी क्यू आर एस जो है वो समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं पी क्यू और क्या पी एस, दो सदिश कौन से, वेक्टर ए और वेक्टर बी को प्रदर्शित करती है। तो उनका परिणामी सदिश क्या होगा, उन दोनों सदिशों को एक कटान बिंदु से होकर जाने वाले विकर्ण के बराबर होगा। ये समांतर चतुर्भुज का नियम है हमारा। ठीक है, तो उनका परिणामी सदिश होगा यूनिट वेक्टर, मतलब वेक्टर आर बराबर कितना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, और उसका परिमाण क्या होगा, उस परिणामी सदिश का परिमाण होगा मॉड ऑफ वेक्टर सी, उसका मान ज्ञात करना है। और दिशा मतलब ये परिणामी सदिश जो है इस क्षैतिज के साथ में कितना कोण बनाती हुई है। ठीक है, तो ये जो अल्फा का जो कोण है वो उसकी दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो चित्रानुसार पी क्यू जो भुजा है वो वेक्टर ए को प्रदर्शित कर रही है, पी एस भुजा जो है वेक्टर बी को प्रदर्शित कर रही है। तो समांतर चतुर्भुज के नियम से आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होगी, तो उनके सदिश भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, एस आर, और पी एस बराबर कितना हो जाएगा, क्यू आर। ओके, ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं को प्रदर्शित करती है, कौन सी, वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो इसका विकर्ण पी आर जो है वो परिणामी सदिश सी है ना, वेक्टर सी मतलब पी आर को प्रदर्शित करेगा। अब भुजा पी क्यू को आगे बढ़ाते हैं क्यू एम तक के, पी क्यू को क्यू एम तक के आगे बढ़ाते हैं और इस क्यू एम पर क्या डाल देते हैं, आर से एक लंबा डाल देते हैं आर एम। ठीक है, आर एम एक क्या डाला जाए, लंबा डाला जाए। तो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच कोण कितना है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच कोण कितना है, थीटा है। तो कोण कितना हो जाएगा, एस पी क्यू बराबर कोण आर क्यू एम। ठीक है, ये कोण कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या लेंगे हम, समकोण त्रिभुज आर एम पी में ये त्रिभुज ले लिया हमने, त्रिभुज एक। ठीक है, उस त्रिभुज एक में पाइथागोरस प्रमेय से लगाओगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंबा का वर्ग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज आर एम पी में कर्ण का वर्ग मतलब पी आर का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, आधार का वर्ग मतलब पी एम का वर्ग प्लस कितना, एम आर का वर्ग। ठीक है, अब पी एम की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, पी क्यू प्लस कितना, क्यू एम, ये लिखा है हमने, पी क्यू प्लस कितना, क्यू एम, और उसका टोटल का स्क्वायर प्लस कितना, एम आर का स्क्वायर, जैसा का वैसा। आप इसको ए प्लस बी का वर्ग कर दो, तो ए का वर्ग मतलब पी क्यू का वर्ग प्लस बी का वर्ग मतलब क्यू एम का वर्ग प्लस कितना, ट्वाइस पी क्यू इंटू कितना, क्यू एम मतलब ट्वाइस ए बी प्लस कितना, एम आर का स्क्वायर। अब यहाँ पर पी क्यू का मान कितना पता है अपने को, वेक्टर ये होता है। ठीक है, अब क्यू एम का मान पता ही नहीं है और एम आर का मान भी पता नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, क्यू एम का स्क्वायर प्लस एम आर का स्क्वायर इसको पास में लेकर आ जाएंगे। तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, क्यू एम का स्क्वायर प्लस कितना, एम आर का स्क्वायर प्लस कितना, ट्वाइस पी क्यू इंटू कितना, क्यू एम। अब देखो यहाँ पर इस त्रिभुज में क्यू एम का स्क्वायर मतलब आधार का वर्ग प्लस एम आर का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर। इस त्रिभुज की बात करेंगे तो क्यू एम का स्क्वायर प्लस एम आर का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखा है हमने त्रिभुज किसमें, आर एम पी में, ये दूसरा त्रिभुज ले लेना है हमको। तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर कितना, क्यू एम का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर बराबर क्यू एम का स्क्वायर प्लस कितना, एम आर का स्क्वायर, ये हो गया। अब सेकंड क्या निकालना है, क्यू एम निकालना है। तो इसी में कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि क्यू एम क्या है, आधार है। तो आधार वाला पद हमेशा क्या लेते हैं अपन, कॉस थीटा के रूप में लेते हैं। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। देखो आधार बटे कितना हो जाएगा, कर्ण, लाल बटे कक्का से। तो आधार कितना है, क्यू एम, और कर्ण कितना है, क्यू आर। तो कितना हो जाएगा, क्यू एम बराबर क्यू आर कॉस थीटा। ओके, ये पूरे मान यहाँ पर रखना है। तो पी आर का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस इसके जगह रखेंगे क्या, क्यू आर का स्क्वायर। तो ये रख दिया हमने कितना, क्यू आर का स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू। क्यू एम की जगह क्या रखेंगे, ये जो हमारा क्यू एम है उसकी जगह रखेंगे क्या, क्यू आर कॉस थीटा। ये रख दिया हमने क्या, क्यू आर कॉस थीटा। अब पी आर जो भुजा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मॉड ऑफ वेक्टर सी को, जो उसका परिमाण होगा। तो पी आर जो भुजा है वो मॉड ऑफ वेक्टर सी को रिप्रेजेंट करेगी। तो पी आर का स्क्वायर मतलब मॉड ऑफ सी का स्क्वायर, लिखा ये है ना। पी क्यू का स्क्वायर मतलब मॉड ऑफ वेक्टर ए का कितना हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर मतलब मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर। फिर ये पी क्यू का स्क्वायर मतलब मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर। फिर क्यू आर का स्क्वायर मतलब मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर। क्यू आर का स्क्वायर मतलब मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर। ओके, प्लस ट्वाइस पी क्यू इंटू कितना,
ट्वाइस पी क्यू का मान कितना लिखेंगे, मॉड ऑफ वेक्टर ए, और क्यू आर का मान कितना लिखेंगे, मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। अब ये मॉड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर है, तो मॉड ऑफ सी का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा सब चीज़ें। तो मॉड ऑफ वेक्टर सी जो है वो परिणामी सदिश का परिमाण रिप्रेजेंट करता है। तो मॉड ऑफ वेक्टर सी बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कितना, कॉस थीटा। ये उपरोक्त समीकरण बी जो है परिणामी सदिश सी का परिमाण प्रदर्शित करता है। ठीक है, थैंक यू। इसके पश्चात अब हम देखेंगे इसकी परिणामी सदिश की दिशा ज्ञात करना। ठीक है, तो परिणामी सदिश की दिशा मतलब क्या हो जाएगा कि ये परिणामी जो सदिश है वो उसके आधार के साथ में कितने एंगल से जुड़ा हुआ है या कितना एंगल बनाया हुआ है। ठीक है, ये उसके क्या निकालना पड़ेगा, दिशा निकालना पड़ेगा, मतलब अल्फा का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अल्फा का मान कहाँ से निकालेंगे, इस त्रिभुज में, कौन से त्रिभुज पी एम आर में। ठीक है, पी एम आर में क्या हो जाएगा, लंब का मान निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ से, यदि परिणामी सदिश यूनिट वेक्टर सी जो है वो सदिश वेक्टर ए के साथ में अल्फा कोण बनाता है तो वो उसकी क्या कहलाएगी, दिशा कहलाएगी। तो समकोण त्रिभुज कितना, आर एम पी में, देख सकते हैं यहाँ पर आर एम पी में ये अल्फा कोण। तो यहाँ पर टेन अल्फा बराबर लेंगे कितना, टेन अल्फा बराबर कितना होता है, टेन का मान होता है लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब क्या है अपना, लंब है ये आर एम बटे कितना, पी एम। तो देखो यहाँ से लिखा है आर एम मतलब एम आर बटे कितना, पी एम। ठीक है, तो एम आर अपॉन में पी एम की वैल्यू कितनी है, पी एम की वैल्यू है कितनी, पी एम की वैल्यू पी क्यू प्लस कितना, क्यू एम। ये दिखाया हमने, पी क्यू प्लस कितना, क्यू एम। अब यहाँ से वैल्यू निकालना है किसकी, एम आर की वैल्यू निकालना है और क्यू एम की वैल्यू निकालना है, क्योंकि पी क्यू का मान पता है हमको, पी क्यू का मान क्या होता है, वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर ए होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमको एम आर की वैल्यू निकालना है और क्यू एम की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से निकालेंगे अपन क्या, एम आर की वैल्यू जो लंबा है, तो यहाँ पर लगेगा क्या, साइन थीटा वाला पद लगेगा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंबा बटे कर्ण। ठीक है, तो लंबा क्या है अपना, एम आर है, बटे कर्ण क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा, ये क्यू आर। ठीक है, तो एम आर बराबर कितना हो जाएगा, क्यू आर कॉस थी, क्यू आर क्या, साइन थीटा। ठीक है, और इसके बाद में यदि हमको निकालना है वैल्यू, ये एम आर की वैल्यू निकाल दी जो कि हमने क्या लिखा है, क्यू आर साइन थीटा। ठीक है, अब इसके पश्चात हमको निकालना है क्या, क्यू एम की वैल्यू निकालना है। तो क्यू एम क्या है, इसका क्षैतिज घटक है, इसलिए कॉस थीटा वाला पद निकालेंगे। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस थीटा बराबर होता है क्या, लाल बटे कक्का से आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है इसका, क्यू एम है, बटे कर्ण क्या हो जाएगा, क्यू आर। ठीक है, तो क्यू एम बराबर कितना हो जाएगा, क्यू आर कॉस थीटा, जहाँ पर ये क्यू आर का मान कितना है, वेक्टर बी है। ठीक है, ये क्यू आर कॉस थीटा। अब ये एम आर और क्यू एम के मान जो है वो समीकरण किस में, 3 में रख दो। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, टेन अल्फा बराबर एम आर का मान क्यू आर साइन थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा, पी क्यू प्लस क्यू एम का मान रख दो, क्यू आर कॉस थीटा। ठीक है, ये क्यू आर जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यू आर जो है वो वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मॉड ऑफ वेक्टर बी को। ठीक है, परिमाण में ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा अपॉन में पी क्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, मॉड ऑफ वेक्टर ये पी क्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से टेन अल्फा की वैल्यू आ गई। तो अल्फा मतलब कोण की वैल्यू निकालना है या दिशा की वैल्यू निकालना है, तो अल्फा बराबर टेन इनवर्स हो जाएगा। टेन इधर आ जाएगा तो टेन इनवर्स मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा अपॉन में वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। ये जो है सी है ना, समीकरण जो सी है वो परिणामी सदिश की दिशा को प्रदर्शित करता है, जहाँ पर ये अल्फा क्या है, कोण है जो कि दिशा को प्रदर्शित करे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने परिणामी सदिश का परिमाण ज्ञात कर लिया और उसकी क्या निकाल दी, दिशा ज्ञात कर ली। ठीक है, अब हमको कुछ परिस्थितियाँ देखना है कि यदि दोनों सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी समान दिशा में
समान दिशा में मतलब वेक्टर ए भी इस डायरेक्शन में है और वेक्टर बी भी इसी डायरेक्शन में है, तो उनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, थीटा डिग्री कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो ये 0 डिग्री हो गया, तो उसका परिणाम क्या हो जाएगा, परिणाम यहाँ से निकालेंगे, थीटा का मान क्या रखेंगे, 0 डिग्री। ठीक है, तो मॉड ऑफ वेक्टर सी बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी, और cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, इसलिए 1 लिख दिया। तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, मतलब होल ब्रैकेट में ए प्लस बी का स्क्वायर। तो ये मॉड में लेना है अपने को, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ बी का स्क्वायर, सॉरी मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी का टोटल का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो स्क्वायर लिखा था उसको कैंसिल कर देना। तो वेक्टर सी, मॉड ऑफ वेक्टर सी बराबर कितना हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर बी, क्योंकि ये अंडर रूट से ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये मान अधिकतम रहेगा। वैसे ही आप दिशा ज्ञात करने के लिए tan अल्फा का मान, यहाँ पर साइन का मान 0 रखते चलना है, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। तो साइन 0 की वैल्यू 0, तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो tan अल्फा का मान कितना, 0। तो अल्फा का मान भी कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो समान दिशा में गतिमान दोनों सदिशों का योग जो होगा उनके परिमाणों के योग के क्या होगा, बराबर तथा उसी दिशा में होता है। ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर यदि परस्पर लंबवत है तो मतलब वेक्टर ये इधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में है, और मॉड ऑफ वेक्टर भी इस डायरेक्शन में है, उनके बीच का कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। तो इस टाइप से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से परिणामी सदिश यहाँ पर जैसे 0 रखा था वहाँ पर अब 90 रखना है, तो 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो ये पूरा पद कितना हो जाएगा, 0, तो ये बचेगा। तो परिणाम कितना होगा, मॉड ऑफ वेक्टर सी का मान अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर, ये tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब tan अल्फा की वैल्यू यहाँ पर कितना रखना है, थीटा की जगह 90 डिग्री रखना है, और यहाँ cos थीटा की जगह क्या रख दूँगे, 90 डिग्री रख दूँगे। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी फिर, मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन 90 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा, cos, इसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 1, तो ये इतना आ जाएगा, और ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये पूरी वैल्यू 0, ये पूरी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 1। ठीक है, तो ये इन दोनों सदिशों के अनुपात के क्या होगी, बराबर होगी, tan अल्फा का। तो यहाँ से लिख सकेंगे अपन। अब तीसरी कंडीशन देखेंगे, यदि दोनों सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी परस्पर विपरीत दिशा में, मतलब वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है और वेक्टर बी जो है वो इस डायरेक्शन में है, मतलब इनके बीच में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री का, ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर cos थीटा की जगह क्या रख दूंगे, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। तो ये -1 सामने आ जाएगा इतना। अब ये माइनस आ जाएगा, वेक्टर ए का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस कितना, ट्वाइस ए बी। ओके, तो ये इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ए माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी। अब दिशा ज्ञात करेंगे तो tan अल्फा का मान यहाँ पर थीटा की जगह कितना रखना है, 180 डिग्री रखना है। तो ये यहाँ पर भी 180 डिग्री रखूँगे cos की जगह। तो यहाँ पर साइन n पाई की वैल्यू कितनी होती है, ये पाई मतलब 180 डिग्री, तो वो 0 होती है, और cos पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन पाई की वैल्यू 0 और cos पाई की वैल्यू -1। ठीक है, इसको कैसे ज्ञात करते देखो, साइन वाले पदों के रूप में देखते हैं अपन। तो ये साइन 0 की वैल्यू कितनी रहती है, 0 रहती है। अब ये π/2 हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 1, 90 डिग्री पर। ठीक है, और इधर ये 0 है तो इधर भी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक दिशा में ये भी 0 हो जाएगी, पाई की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 0 हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 0, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1, साइन पाई की वैल्यू 0, साइन कितनी, एक यहाँ 270 डिग्री पर कितना हो जाएगा, फिर ये -1 हो जाएगी। ठीक है, ये y डायरेक्शन में, ये -y डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर साइन 0 की वैल्यू और साइन 180 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 0 हो जाएगी। वैसे जब cos के लिए बात करते हैं तो cos के लिए क्या हो जाएगा, ये साइन वाला था,
अब ये कॉस के लिए बात करते हैं, तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएंगी, साइन 180 डिग्री की वैल्यू -1 हो जाएगी। ठीक है, और साइन 270 की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, यहाँ पर भी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इस डायरेक्शन से अपन उसको ले सकते हैं। ठीक है, ये π/2 वाला है 90 डिग्री। साइन कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो कॉस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, -1। ठीक है, तो यहाँ से कॉस 180 डिग्री -1, साइन 180 की डिग्री 0, तो ये लिखेंगे, है ना। यहाँ पर -1 हो जाएगा वेक्टर, ये तो पूरा वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। तो 0 के बटे में कोई भी संख्या ले लो तो 0 आ जाएगी। तो tan अल्फा इक्वल टू कितना, 0। तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। ओके, तो इस टाइप से हम देख सकते हैं कि विपरीत दिशा में कार्यरत दोनों सदिशों का योग उनके परिणामों के अंतर के क्या होता है, बराबर होता है। दिख रहा है ना, तथा बड़े सदिश की दिशा में होगा, वेक्टर ए की दिशा में। अब यहाँ पर दोनों सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी परिमाण में कैसे हैं, बराबर है। मतलब वेक्टर ए बराबर क्या है, वेक्टर बी। तो वेक्टर बी की जगह वेक्टर ए रखना है, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी की जगह मॉड ऑफ वेक्टर ए रखना है के स्क्वायर। यहाँ पर भी रख दिया अपन ने, यहाँ पर भी रख दिया। ठीक है, उनके बीच में एंगल, तो ये कितना होगा, 2 मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर इंटू कितना, कॉस थीटा। अब 2 मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर कॉमन निकालो, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 प्लस इधर कितना बचेगा, कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से फिर अब ये कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2 माइनस कितना, 1। ये लिख लिया अपन ने। ओके, तो अब यहाँ से मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर ये बाहर निकलेगा, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए हो जाएगा, अंडर रूट में कितना बचेगा, 2, और ये पूरा पद जैसे का वैसे। ठीक है, तो ये प्लस से ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से भी अपन 2 कॉमन निकाले, तो ये 2 कॉमन निकल गया, है ना। अब बचा क्या है यहाँ पर, मतलब 2 इंटू कितना बचा है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2, है ना। तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 बाहर निकल जाएगा, ये बाहर निकल गया, और कॉस स्क्वायर थीटा/2 ये बाहर निकलेगा अंडर रूट से, तो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा/2। तो इस टाइप से ये परिणामी सदिश का परिमाण आ गया। उसके बाद में tan अल्फा की वैल्यू ये निकालेंगे, मॉड ऑफ वेक्टर ए, ये भी मॉड ऑफ वेक्टर ए, यहाँ पर मॉड ऑफ वेक्टर बी की जगह मॉड ऑफ वेक्टर ए लगा दिए। ठीक है, तो ये लिख देंगे, ये कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए, इसको करेंगे तो 1 प्लस कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो साइन थीटा अपॉन में कितना, 1 प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा को अपन लिख सकते हैं 2 साइन थीटा/2 इंटू कितना, कॉस थीटा/2, 1 प्लस, अब कॉस थीटा को लिखेंगे इस सूत्र से, 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2 माइनस कितना, 1। तो 1 से ये -1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2 नीचे वाला, और ऊपर कितना हो जाएगा, 2 साइन थीटा/2 इंटू कितना, कॉस थीटा/2। 2 से 2 कैंसल, साइन थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2 अपॉन में कितना है, कॉस स्क्वायर थीटा/2 को अपन क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2। एक से एक कॉस थीटा/2 से एक ऊपर वाला कॉस थीटा/2 कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा, कॉस थीटा/2 केवल। ठीक है, मतलब इससे एक कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस थीटा/2 बचेगा, और साइन थीटा/2 ऊपर। तो साइन थीटा/2 अपन में कॉस थीटा/2 कितना हो जाएगा, tan थीटा/2। ठीक है, तो tan अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, tan थीटा/2। तो अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, थीटा/2। तो दो समान परिमाण के सदिशों के बीच थीटा कोण होने पर उनका परिणामी सदिश का परिमाण कितना होता है, इतना, 2 मॉड ऑफ वेक्टर ए कॉस थीटा/2, तथा उनके बीच का कोण क्या होता है, समद्विभाजक होता है। मतलब अल्फा को 2 भागों में विभक्त कर दो, तो थीटा/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, ये परिणामी सदिश का परिमाण और दिशा ज्ञात कर दी। ठीक है, ये परिमाण है इसका, ये परिमाण है, और ये क्या है, दिशा है। उसके पश्चात ये वाली दिशा। ठीक है, उसके पश्चात दोनों सदिशों को समान दिशा में लिया, फिर दोनों सदिशों को परस्पर लंबवत दिशा में लिया। समान दिशा में लिया तो थीटा बराबर 0 डिग्री, लंबवत लिया तो 90 डिग्री, फिर एक दूसरे के विपरीत लिया है तो 180 डिग्री, तीसरी कंडीशन, और चौथी दोनों सदिशों को समान ले लिया। उस कंडीशन में उसका परिणामी सदिश और उसकी दिशा ज्ञात कर ली। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। सॉरी, इसके पश्चात और एक कंडीशन बची थी हमारी, कौन सी, दोनों सदिश यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी परिमाण में समान है, लेकिन एक दूसरे से कैसे थीटा बराबर 120 डिग्री कोण पर बनाते हैं,
तो ये परिमाण में समान लिखा है, वेक्टर बी की जगह ये लिख दिया, वेक्टर बी की जगह यहाँ पर रख दिया, और थीटा की जगह कितना लिखा है 120 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ये, और 120 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस कॉस 120 डिग्री की वैल्यू माइनस 1/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसका भी स्क्वायर से इसे कैंसिल कर सकते हो, तो मॉड ऑफ वेक्टर कितना बचेगा ए बचेगा। तो परिणामी सदिश का मान वेक्टर ए के बराबर हो जाएगा। अब अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, tan अल्फा की वैल्यू, तो यहाँ पर साइन 120 डिग्री की वैल्यू और यहाँ पर कॉस 120 डिग्री की वैल्यू। साइन 120 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएंगी √√3/2 है ना, और ये कितनी हो जाएंगी 120 डिग्री की वैल्यू कितनी लिखेंगे -1/2। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा है ना, क्योंकि यहाँ से अपन ने क्या कर लिया है मॉड ऑफ वेक्टर ए कॉमन निकाल लिया है, जो इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 1 प्लस कितना कॉस 120 डिग्री, 120 डिग्री की वैल्यू होती है -1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो 1 - 1/2 ये कितना बचेगा 1/2, और ये कितना √3/2। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट कितना बचेगा 3, और एक इसकी वैल्यू हो जाएगी tan 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। तो 120 डिग्री कोण पर झुके समान परिमाण के 2 सदिशों का परिणामी सदिश क्या होगा परिमाण में उनमें से किसी एक सदिश के परिमाण के बराबर होगा, तथा यहाँ पर लिखा था है ना, और ये वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए लिखा था, तो कोई भी ले सकते हैं, तथा उन दोनों सदिशों के बीच के कोण को क्या करता है समद्विभाजित करता है। ठीक है, मतलब यदि अल्फा का मान कितना 120 डिग्री है तो उसको समद्विभाजित करके वैल्यू कितनी आ रही है 60 डिग्री आ रही है। ठीक है, क्लियर, तो थीटा बाई कितना हो जाएगा 2। ओके, तो इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।